आज हम बनाएंगे ट्रेंडिंग कुर्ती राउंड नेक वाला और आगे बटन वाला बनाएंगे, 100 बटन वाला और बाजू में थोड़ा सा डिजाइन रहेगा, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने से पहले आप सब लोग को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने कामों में व्यस्त हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं एकदम अलग तरीका बताऊंगी कुर्ती कटिंग की, और एकदम सरल तरीका जो कि न्यू बिगनर होंगे वो भी सिलाई आराम से कर सकते हैं, कटिंग आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, कुर्ती कटिंग करने के लिए हमें पुराना कुर्ती लेना होगा, जो कि हम अपने ही साइज़ की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए अपने ही साइज़ का पुराना जो कुर्ती होगा उसको हमें ले लेना है। और सेम जैसे मैं उसका बाजू मोड़ के और उसमें पिनअप कर ली हूँ, इसी तरह से आपको भी ऐसे मोड़ के फोल्ड करके और पिनअप कर लेना है। उसके बाद से हम अलग अलग कटिंग करेंगे, जैसे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग अलग अलग करेंगे। ये मैं आप लोग को दिखा रही थी कि यहाँ पे जो पिन मैं लगाई थी उसी पिन से गलती से मेरे को हाथ में लग गया। तो कोई नहीं, कोई हम काम जब करते हैं तो उसमें छोटी छोटी गलतियां हमसे होती रहती है, इतना चोट लगते रहता है। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं आप लोग 2 फोल्ड किए हैं और ऐसे ही हम यहाँ पे लगा लेंगे इसमें ट्रिक। तो ट्रिक लगाने से पहले हमें उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है सिलाई के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि आर्म होल के नीचे हम कमर का निशान लगा लिए हैं। यहाँ पे हम कमर का टक्स लगा लेंगे और उसके बाद से ऊपर हम आर्म होल का लगाएंगे। पहले नीचे का लगा लेंगे तो ये हम कॉलर वाला कुर्ती बनाएंगे। तो यहाँ पे ये आर्म होल है। अब यहाँ पे आर्म होल का हम देंगे गोलाई। तो यहाँ पे आर्म होल हम लेंगे 7 इंच और इसमें हम गोलाई दे देंगे 1.5 इंच की। और उसके बाद हम इसमें यहाँ पे लेंगे शोल्डर 7.5 इंच, जो कि इसमें हम सिलाई का भी मार्जिन लेंगे और यहाँ पे हम फिटिंग ले लेंगे और सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे कमर का फिटिंग देंगे हम 7 इंच पे और यहाँ पे और नीचे डाउन करेंगे हम 13 इंच पे। अब यहाँ पे जो है ये फ्रंट पार्ट का है तो इसमें हम डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच इसमें गहराई दे देंगे, जो कि फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच का गहराई देना होता है, नहीं तो ये झोल होने लगेगा। तो यहाँ पे हम गहराई दे लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत ही आराम से हम वीडियो बनाए हैं ताकि हमारे व्यूअर्स लोग को बहुत अच्छा से समझ में आए कटिंग। फास्ट हम वीडियो बनाते थे तो अभी ऐसा कमेंट आया था कि दीदी बहुत फास्ट वीडियो मत बनाया करिए, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं किए हैं। तो यहाँ पे कमर के नीचे आप अपने अनुसार जितना आप छोड़ना चाहें उतना छोड़ सकते हैं। कोई 13 इंच पे टक्स लगाता है, कोई 14 इंच पे लगाता है। जैसे जिसकी हाइट अगर ज़्यादा रहती है तो वो ज़्यादा नीचे तक ले जाना पड़ता है, जिसकी हाइट कम रहती है तो उसका कम ही लगाना होता है। यहाँ पे हम 1 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। जब भी हम कॉलर वाला कुर्ती बनाते हैं तो उसमें हमें ऐसे शोल्डर डाउन करना होता है। शोल्डर डाउन कर लेने से बहुत ही अच्छा हमारा नेक बन के रेडी हो जाता है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, कटिंग हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ फर्स्ट की, ये फर्स्ट पार्ट का कटिंग है। अब यहाँ पे हमें 1 इंच का गहराई छाट लेना है। ये मेरा कुर्ती बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है, मैं पहनी थी, बहुत अच्छा फिटिंग आया है इसका। तो जब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं
तो फ्रंट पार्ट से 1 इंच बढ़ा के ही कटिंग करते हैं हम। तो यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ा लिया है और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे हम। पूरा नीचे तक कटिंग कर लेंगे और उसके बाद से ये अस्तर वाला मेरा सूट है, तो इसमें हम अस्तर भी कटिंग करेंगे। सूट बहुत पतला था तो इसमें हम अस्तर लगाए हैं। अभी कपड़ा भी बहुत कम था इसमें, तो ये बाजू जो है हम कटिंग करेंगे उसी तरह से सेम मेजरमेंट लेंगे हम। पुराना वाला सूट के बाजू का मेजरमेंट ऐसे लेंगे। और ये कि बाजू आप देख रहे हैं, ये मेरा पुराना कुर्ती का बाजू था जो कि बहुत अच्छा बाजू का फिटिंग था, तो हमने उस बाजू को निकाल लिया है और उसी बाजू से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो हम कटिंग कर रहे हैं इसका दोनों तरफ से खुला हुआ भाग है, जबकि बाजू कटिंग करते हैं तो खुला हुआ भाग नहीं होना चाहिए, लेकिन कपड़ा कम होने की वजह से हमें बाजू इस तरह से कटिंग करना पड़ रहा है। दोनों तरफ खुला है ये, तो इसको हम जॉइंट करेंगे और इसमें कुछ डिज़ाइन भी बनाएंगे हम। तो वीडियो में बने रहिएगा, आप देखिएगा कि कम कपड़े में कुर्ती कैसे सिला जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरा चारों तरफ से कटिंग हुआ है इसका। तो ये जो है डिज़ाइन वाला है, इसको इसी तरह से लंबा इसमें हम लगा देंगे तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बाजू सिल के आपको दिखा रहे हैं। तो बाजू हमने बीच में जॉइंट कर लिया है। बीच में जॉइंट कर लिया है तो ये बाजू पूरा हमें भरपूर लंबाई मिल गया है, इसका चौड़ाई भी मिल गया है। और यहाँ पे 1.5 इंच का पट्टी जो डिज़ाइन वाला था उसको हमने यहाँ लगा दिया है। फिर और भी अच्छा लुक देने के लिए इसको हमने यहाँ पे भी डिज़ाइन बना लिया है। तो जो गले में से कटिंग का निकला था ना, उसी कटिंग से हम ये बनाए हैं डिज़ाइन यहाँ पे। तो इसी तरह से हम दोनों बाजू में डिज़ाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे जो अस्तर हम लगाए थे इसमें, इस अस्तर को ऐसे रख लेना है और इसको पलट देना है। सेम इसी तरह से हमें दोनों बाजू में सिलाई करना है। हमने दोनों बाजू में सेम इसी तरह से डिज़ाइन बनाया है और इसी तरह से अस्तर लगा के और यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। उसके बाद से अस्तर को सिक्योर करने के लिए हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेना है कि हमें बाजू लगाने में कोई दिक्कत ना हो। जब भी अस्तर वाला बाजू कटिंग करें तो उसका अस्तर थोड़ा सा बड़ा ही कटिंग करें। अब यहाँ पे हम फ्रंट वाला पार्ट में गला कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे गला की चौड़ाई लिए हैं 3 इंच और इसकी लंबाई हम 4 इंच लिए हैं और इसमें ऐसे राउंड गोलाई देते हुए इसको हम कटिंग कर लेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई कम दे रहा होगा क्योंकि ये जो चाक है थोड़ा सा डार्क नहीं है, इसीलिए। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसे हमने कटिंग कर लिया है। अब इसके बीच में जो डिज़ाइन हम बनाएंगे उसका कटिंग हम करेंगे। तो ये एक कटिंग किए थे हम तो थोड़ा पतला हो गया, तो उतना पतला हमें नहीं चाहिए। तो अभी इसका मेजरमेंट सहित मैं आपको बता रही हूँ। 4 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है 10 इंच है। तो इसकी लंबाई आप अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन छोटा बनाना है तो छोटा कर सकते हैं। तो हमने 10 इंच इसकी लंबाई ली है और आप देख पा रहे होंगे ऐसे ही भी डिज़ाइन बना लेना है। इसको फोल्ड करके कटिंग करना है और इसके बीच का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करना है, थोड़ा ही कटिंग करना है। जैसे कि मैं वीडियो में आपको देख पा रहे होंगे आप, इसी तरह से कटिंग करना है और किनारे किनारे का ऐसे डिज़ाइन बना लेना है। तो ये शेप बन के रेडी हो गया। अब आपको इस पे सेम कलर का कपड़ा लेना है और इसको प्रेस से बहुत अच्छा से चिपका लेना है। ये पेस्टिंग पेपर प्रेस से बहुत अच्छा चिपक जाता है। तो हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है। अब यहाँ पे हम गला बनाएंगे। तो बीचों बीच में हम ट्रिक लगा देंगे, छोटा सा कट लगा देंगे और यहाँ पर भी हमें छोटा सा कट लगा लेना है और इसको बीचों बीच में हमें जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने से पहले इसको बहुत ही अच्छा से सिक्योर कर लेना है। तो छोटा वाला पिन जो आता है उससे पिनअप कर लेना है कि बहुत अच्छा से सिलाई लगे। सिलाई करते समय इधर उधर फैब्रिक ना जाए,
इसके लिए सिक्योर ज़रूर कर लें। अब हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेना है और सिलाई लगाने के बाद से बीच से ऐसे कटिंग कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में हमने कटिंग कैसे किया है। और उसके बाद से इसको प्रेस लगा के बैठा लेना है सिलाई को। प्रेस लगाने से बहुत अच्छा जो सिलाई है वो बैठ जाता है। और इसके बाद से हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। तो सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे 3.5 इंच चौड़ा और यहाँ पे 11 इंच लंबा हमने एक पट्टी लिया है और इसको ऐसे बीच में ज्वाइंट कर देंगे। थोड़ा सा लंबा लेंगे कि नीचे तरफ में आ जाए और इसको ऐसे मुड़ा के और सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ हमने सिलाई लगा लिया है, फिर सेम हम दूसरे तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो जो बीच का हम डिज़ाइन बनाएंगे वो डिज़ाइन चलिए बना लेते हैं। तो आपने देखा कि ये जो डिज़ाइन है इसमें छोटा छोटा सा फ्लावर बना हुआ है। तो इसी फ्लावर को हम कटिंग कर लेंगे और उसी फ्लावर के साइज़ का हमने बटन लिया है। तो ये मेरे पास बटन है सेम फ्लावर के साइज़ का है। तो ऐसे फ्लावर को बीच में उसको हम उल्टा सीधा देख लेंगे और उसके बाद से बीच में हमें डाल देना है एक बटन। और बटन डालने के बाद से बहुत अच्छा से चारों तरफ से सिक्योर कर लेना है और उसको अच्छा से बांध लेना है। उसके बाद से हमें ऐसा फ्लावर बना के रेडी कर लेना है। अभी ये फ्लावर किनारे हो जा रहा है तो हमें अलग अलग कलर का फ्लावर चाहिए। तो हम अलग अलग कलर का फ्लावर बनाएंगे। तो देख पा रहे होंगे हमने अलग अलग कलर का फ्लावर कैसे बनाया है। अब इसी फ्लावर को हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। तो आप अपने मर्ज़ी के अनुसार से ज़्यादा घना लंबा जैसे फ्लावर लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 इंच का गैप दे रहे हैं। 1 इंच के गैप दे के यहाँ पे फ्लावर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें टिक लगा लेना है, जहाँ जहाँ हमें लगाना है वहाँ टिक लगा लेना है। तो हमने यहाँ पे 1 इंच का पतला सा एक पट्टी बनाया है जो कि सिलाई करके हमने पलट लिया है। जैसे हमें ब्लाउज के बद्धी बनाते हैं सेम उसी तरह से ये बनाना है और इसको हमने कटिंग कर लिया है। ये 1.5 इंच का कटिंग किया है। अब इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई करते समय बीच में इसको लगाते जाएंगे इस लुप्पी को और मजबूती के साथ सिलाई करते जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हमने कैसे लगा रहे हैं यहाँ पे। सेम इसी तरह से आपको भी लगा लेना है और यहाँ पे बटन भी लगा लेना है। बटन लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। तो इसको हमने लगा के सिक्योर कर लिया है। पूरा इधर रेडी कर लेना है क्योंकि सिलाई हो जाने के बाद से बटन नहीं लग पाएगी, इसीलिए बटन को अभी हमें लगा लेना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें फ्रंट पार्ट ऐसे रख देना है और बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो 1 इंच का गहराई देते हुए हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमें शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो हमें दोनों तरफ की शोल्डर हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद से हमें इसकी कॉलर की कटिंग करना है। तो हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। उसके बाद से इसको ऐसे राउंड शेप देंगे हम। पहले ऐसे देखेंगे और फिर इंच टेप उठाएंगे और ऐसे राउंड घुमाते हुए हम इसका माप ले लेंगे। तो यहाँ आया था 8 इंच, तो हमें 1 इंच थोड़ा सा इसको डाउन कर लेना है। तो 8 आया है तो हमें 7.5 लेना है। और ये कॉलर कटिंग करने का आइडिया बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हमने पेस्टिंग पेपर लिया है और जैसे कि हमने गला की लंबाई चौड़ाई जितना रखी थी उसी अनुसार से कॉलर कटिंग करना है। तो हमने कॉलर की जो लंबाई है वो रखी थी 4 इंच और इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी थी। तो यहाँ भी लंबाई हम 4 इंच ले लेंगे और यहाँ पे 3 इंच नीचे डाउन कर देंगे और उसके बाद से 1 इंच का ऐसे राउंड शेप घुमाते जाएंगे और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। हम पिनअप लगा लेंगे और यहाँ से हमें राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। बहुत ज़्यादा चौड़ा कटिंग नहीं करना है।
तो ये आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा कटिंग हो गया है। अब यहाँ से हम पिन को निकाल देंगे और ऐसे एक कपड़ा के ऊपर रख के, ये तो पेस्टिंग पेपर है, इसको चिपका लेंगे और प्रेस लगा लेंगे। और नीचे के तरफ 1 इंच का मैं कपड़ा छोड़ा था तो उसको भी हमें प्रेस से चिपका लेना है, नहीं तो सिलाई से लगा लेना है। अब सेम साइज़ का फिर हमें लेना है फैब्रिक, और सेम साइज़ का फैब्रिक लेने के बाद से इसमें लगाना है हमें सिलाई। सिलाई हमें एकदम राउंड में लगाना है और फैब्रिक के नज़दीक में लगाना है। अब यहाँ पे फिर घुमा लेना है राउंड में। बस ऐसे राउंड में घुमाने के बाद से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है कटिंग कर देना है। और उसके बाद से जो हम कटिंग किए हैं उसमें भी एक सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद से छोटा छोटा कटिंग हमें यहाँ कर लेना है। सब में छोटा छोटा कटिंग करने के बाद से बाकी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हम 1/2 इंच छोड़ के कटिंग करेंगे, पूरा एकदम सटा के कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसी को पकड़ के हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हम अभी पलट लेंगे और इसको प्रेस ज़रूर लगा दें। ये प्रेस लगा देने से बहुत अच्छा बैठ जाता है। तो इसको कॉलर को जो कोना है उसको निकाल लेंगे और उसके बाद से इस पर प्रेस लगा देंगे। जब हम प्रेस लगा देंगे ना तो ये बहुत अच्छा बैठ जाएगा। तो देखिए हमने प्रेस लगा लिया है। अब इस कॉलर को हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा देंगे और उसके बाद से इसमें हम कॉलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम जो कट लगाए हैं वो बीचों बीच में होना चाहिए, इसलिए हम कट लगाए हैं कि पहले बीच का सिलाई हम लगा देते हैं। बीच का सिलाई लगा देने से कॉलर अच्छा बैठता है और थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता है। तो बीच में आप एक ट्रिक लगा लीजिए या छोटा सा कट लगा लीजिए और जो कट हमने लगाया था सेम उसी पे हमने पहले सिलाई लगा देना है। यहाँ सिलाई लगा के सिक्योर कर लेंगे। अब इसके बाद से यहाँ हमें सिलाई कटिंग कर लेना है। थोड़ा सा 2 इंच का सिलाई लगा लेना है। उसके बाद से ऐसे राउंड में घुमाते जाएंगे और शेप देखते जाएंगे कि हमारा कॉलर परफेक्ट है कि नहीं है। और थोड़ा सा भी खींच के नहीं हम लगाएंगे। फिर यहाँ भी देख लेंगे चारों तरफ घुमा के, और चारों तरफ घुमा के देखने के बाद से इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। अभी कॉलर हमारा परफेक्ट है तो यहाँ से हम सिलाई पूरा राउंड में लगा लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम पूरा राउंड में सिलाई लगा लेंगे। हमारा सिलाई लग गया है। अब इसको हम फ्रेश स्टिच करेंगे। फिर से एक तरफ की सिलाई लग गई है, अब दूसरी तरफ की सिलाई हमें इसमें लगाना है। बस अब हमारा कुर्ती रेडी हो गया है। कॉलर को जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद से अब देखिए ऐसे हम जॉइंट कर लेंगे। इस पे एक और सिलाई लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद से कॉलर को फिट करने के बाद से आप कमर को फिट कर लीजिए, कमर पे सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद से घेरा बना लीजिए। बस कुर्ती बन के रेडी हो जाएगा। और इसमें बाजू ज्वाइंट करना है। चलिए मैं आपको बाजू भी ज्वाइंट करके दिखाऊंगी कि मैं बाजू ज्वाइंट कैसे की हूँ। अब इसी के ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो हमने सिलाई लगा लिया है। अब देख पा रहे होंगे कितना फ्रेश सिलाई लग के रेडी हो गया है। आप जब इस पे प्रेस लगा देंगे ना तो ये बहुत अच्छा से बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे इस बटन को लगा लेना है। तो मैं आपको इसमें बाजू भी लगाना बताऊंगी कि बाजू मैं कैसे ज्वाइंट करती हूँ।
तो ये है मेरा बाजू, जिसको मैं बहुत जोड़ के बनाई हूँ। तो यहाँ बाजू को हम लेंगे और ये बीचों बीच इसका सिलाई करेंगे। अब चारों तरफ इसको बहुत ही अच्छा से सिलाई कर लेंगे। तो मेरा कुर्ती बन के रेडी हो गया है, घेरा भी मैंने बना दिया है। तो ये कुर्ती आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।